अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज आपको मेरी वीडियो में सामने नज़र आ रही है पालक। आज मैंने ले लिया है पालक मिशन। कल मैं सब्ज़ी वाले के सामने से गुज़री तो मैंने देखा कि इतनी खूबसूरत लग रही थी पालक। उसने पानी वानी छिड़काव लगा के इसको बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था और पत्ते इसके इतने फ़्रेश थे कि वहीं पे मेरा पालक पे दिल आ गया और मैंने कहा चलो जी आज तो पालक ख़रीद लो। तो अच्छा, ऐसा होता है कि जब मैंने पालक बनानी हो तो मैं 1 या 2 दिन पहले ही लेके उसको काट के बॉईल करके और फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि फिर जब मैंने बनानी हो मैं फ़ौरन निकाल के उसको ना बना लूँ। तो बस जी, आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, गला ख़राब था, बुखार सब कुछ फ़ील हो रहा है, लेकिन वही बात है, अब एक मिशन मैंने अपने सर लिया है तो उसको मैंने पूरा करना है। तो बस यहाँ पे जो है पालक की मैं अब सफाई शुरू करूँगी, इसके पत्ते साफ़ करूँगी। और साथ ही मुझे नज़र आ गई थी हरी प्याज, तो मैंने ये भी ले ली क्योंकि अक्सर फ्राइड राइस में जो है हरी प्याज ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी मैं कट करके फ्रिज में रख दूँगी हरी प्याज को। अच्छा, अभी जैसे मैं ये पालक की मुट्ठी बना रही हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ गया है। तो अच्छा, बचपन में ऐसा होता था कि जब हमारी अम्मी पालक वगैरह बनाती थी तो हम ना अम्मी के साथ बच्चे ना जुड़ के बैठ जाते थे कि अम्मी हमारी ना पालक साफ़ करेंगे। तो हमारी अम्मी कहती थी कि चलो ना मुझे सारे ये पत्ते सेट करके ना पालक के मुझे मुट्ठी बना के दो। तो हम बहन भाई बैठ जाते थे, मैं और मेरा भाई। तो हम जो है छोटे छोटे हाथों से ना अपनी मुट्ठी बनाते थे, और उस वक्त ज़ाहिर है छोटे हाथ थे तो उसमें कम ही आती थी, मुट्ठी कम बनती थी। तो हमारी कोशिश ये होती थी हम दोनों की कि सबसे पहले ना उसकी कोशिश होती थी कि वो सबसे पहले अम्मी को मुट्ठी बना के दे, और मेरी कोशिश होती थी कि मैं अम्मी को मुट्ठी बना के दूँ सबसे पहले, ताकि हम जीत जाएं। और इस चक्कर में जो है हमारी अम्मी का काम हो जाता था। लेकिन आजकल के बच्चे जो है वो नहीं इस तरह काम में साथ लगते। लेकिन वही बात है कि बच्चे हमारे साथ लगे नहीं लगे, लेकिन हम माँओं ने तो ज़ाहिर है उनके लिए करना है। और सर्दियों में मेरी कोशिश होती है कि पालक ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। बस यहाँ देखें, पालक कट करके मैं इस बास्केट में सब रखती जाऊंगी, फिर एक साथ ही हम इसको वॉश करेंगे। अच्छा, हमारे बचपन में क्या होता था कि सारे जो मोहल्ले की अम्मियाँ होती थी ना, वो सब एक जगह बैठ के सर्दियों में स्पेशली धूप में जब वो सारी बैठती होती थी तो उनका ये होता था कि जिसने जो जो सब्ज़ी पकानी है तो वो सब जो है वहीं सब्ज़ी काट वाट के, और वहीं उनकी गपशप भी होती थी, और फिर उसके बाद उनकी इसी बातों बातों में उनकी सब्ज़ी बन जाती थी। लेकिन आजकल का दौर तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि आजकल पड़ोसी चाहता ही नहीं है कि उसके साथ वाले पड़ोसी को पता चले कि आज उसने पकाया क्या है। अच्छा, जब कभी आप अक्सर बारिश के सीज़न में पालक लेना, ओहो, उस पर तो इतनी कीचड़ होती है ना, चिक्कड़ हुई होती है सारी पालक। उसको धोना साफ़ करना इतना मुश्किल हो जाता है। एक बार मुझसे ना ऐसी गलती हो गई थी, मैंने बारिश हुई और मैंने नेक्स्ट डे मैंने पालक मंगवा ली। यकीन करें, उसमें इतनी कीचड़ थी, बड़ा रगड़ के धोने के बाद भी खाने में ना कहीं निवाले में वो मट्टी सी ना फील हो रही थी। बस उस दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं कभी भी ये गलती दोबारा नहीं करूँगी कि बारिश हो उसके अगले दिन तक मैं नहीं मंगवाऊँगी पालक तकरीबन मेरी कट चुकी है। मिशन इम्पॉसिबल एंडिंग पे है तकरीबन। लेकिन सबसे मुश्किल मरला मैं आपको ये दिखाती हूँ कि अभी इसमें जो टिड्डे पालक के पत्ते हैं ना, अब इनमें से मुझे साफ पालक के पत्ते निकालने हैं जी। तो यहाँ देखिए, पालक कट चुकी है और जितने साफ़ पत्ते थे वो मैंने निकाल लिए, और बाकी ये जो इसकी डंडियाँ शंडियाँ हैं इनमें मैं इन पत्तों को डाल दूँगी, और ये मैं डाल दूँगी अपने घर के बाहर, क्योंकि बकरियाँ जो आती हैं ना बाहर तो वो ये फिर खा लेंगी। तो इस तरह जी। तो यहाँ मैंने पालक को देगची में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। शुरू में 2-3 मिनट आपने आंच तेज़ रखनी है, उसके बाद फिर आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है, और इसमें आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि अभी जो मैंने इसको वॉश किया है इसमें भी पानी है और पालक में भी पानी होता है, तो ये अपने ही पानी में ये गलेगी। अच्छा, यहाँ मैंने हरी प्याज को भी साफ़ कर लिया है। आप माशाल्लाह से हमारे प्यारे पाकिस्तान में देखें, इतनी सस्ताई है कि ये प्याज कल
50 रुपए की मैंने ली है। और एक ना गड्डी बनाई हुई थी उन्होंने, ये 2 जुड़ी हुई थी प्याज, ये इसके साथ जुड़ी हुई थी किसी तरीके से, और ये उसके साथ जुड़ी हुई थी। मतलब ये टोटल 3 प्याज थी। 50 रुपए में 3 प्याज आई हैं ये। तो बस क्या करें, ये तो हमारे मुल्क के हालात हैं। तो बस अब मैं इसका वाइट पोर्शन अलग कर दूंगी और ग्रीन अलग कर दूंगी। अच्छा, इस तरह के ना डिस्पोजेबल बॉक्सेस तकरीबन सभी घरों में आते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेनर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सस्ता आसान काम करें, टिशू रोल भी हर घर में ही आता है। तो बस आपने जस्ट ये करना है कि कंटेनर को वॉश करके अच्छी तरह उसको अंदर से साफ़ करके ड्राई वगैरह कर लें, और फिर उसमें एक में मैं अलग जो है वो इसका वाइट प्याज रख दूँगी और एक में उसका ग्रीन प्याज रखूँगी। अच्छा, आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इनको धोना नहीं है, अभी बग़ैर धोए ही मैंने इनको पैक किया है। जब पकाएंगे तभी आप इनको निकालें और इनको आप वॉश करें। तो बस इनको रखें फ्रिज में, और ये बड़े ज़बरदस्त आपका मतलब टाइम आपका बच जाता है। और दूसरा ये है कि जब आपने पकाना हो आप निकालें और फ़ौरन इसको वॉश करके बनाएं। सब्ज़ी अगर बनी भी हो तो उससे ये कि हमारे टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है और हमें मुश्किल नहीं लगता खाना। लेकिन कुछ मैंने औरतें ऐसी देखी हैं कि वो उनकी जो घर में हेल्पर आती है वो उससे सब्ज़ी की कटिंग वगैरह करवाती हैं। तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर हम टाइम से तरीके से इस चीज़ को मैनेज करें तो हम लोग ये खुद कर सकते हैं। जी, तो यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं हमारा पालक मिशन कहाँ तक पहुँचा। ये देखिए, पालक काफ़ी हद तक नीचे बैठ चुकी है। पहले तो देगची फुल भरी हुई थी, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता नरम होकर फुल बैठ चुकी है। बस अब इसका पानी आप देखें खुश्क भी हो रहा है और ये अपने ही पानी में गलेगी। तो बस इसको ज़रा और कम लगाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे। अच्छा, अब आप देखें इसका पानी जो है वो अभी है इसमें, लेकिन पालक काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा मैशर है तो आप इससे कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। मैं तो खैर इस तरह बनाते बनाते ही ना इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह मैश करती रहूँगी। अगर नहीं आप कर सकते तो जूसर जग जो होता है उसमें आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। जी, तो यहाँ आप देखें मिशन इम्पॉसिबल फाइनली कंप्लीट होने को है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें रह गया, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह इसमें इसको घोट दूँगा। ये देखिए, हरी मिर्चें भी बिल्कुल इसमें मैश हो गई हैं। आपने इसको बेशक आप चिकन में बनाएं, गोश्त में बनाएं, आप इसको पालक आलू भी बनाएंगे ना सिंपली, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए, ये इसको घोट के आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऐसे हाथ से घोट लें या आप इसको जूसर में जो है वो जग में थोड़ा सा आप घुमा लें, तो आपकी मर्ज़ी है। बस ये आपका रेडी होगा तो आपका जो है खाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बस ये जैसे ये भी ठंडा होगा, अच्छा इसको गरम गरम को ही आपने इसको करना है, वरना ठंडा हो गया ना फिर ये इतना अच्छा मैश नहीं होगा अगर आपने मैनुअल करना है तो बस यहाँ पे ये ठंडा जैसे ही हो जाएगा मैं इसको कंटेनर में डालूँगी और मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। बस फिर जब मुझे पकाना होगा तो मैं इसको निकाल के बना लूँगी। जी, तो यहाँ मैंने इसको, मेरे पास एक आइसक्रीम की ऐसे बाल्टी रखी हुई थी छोटी सी, तो मैंने इसमें ये देखें इसको रख दिया है। इतनी मेहनत के बाद ये देखें आधी भी नहीं हुई, लेकिन चले कोई नहीं, बनाना ज़रूरी है। अपने बच्चों को पालक लाजमी खिलाएं। उसकी वजह ये है कि ये आयरन इसमें बहुत ज़्यादा होती है। जिन बच्चों को आपको लगता है कि इनमें खून की कमी है तो उनको आपको ये लाजमी खिलानी चाहिए, इवन के बड़ों को भी खानी चाहिए। और हम लोग जो है बच्चों को कितने सिरप देते हैं, कितनी मेडिसिन देते हैं कि बच्चे कमज़ोर हैं, इनमें ताकत नहीं है, इनको खून की कमी है, आयरन की कमी है। तो बजाय सिरप और ये चीज़ें बच्चों को देने के आप उनकी डाइट पे फोकस करें। आप उनको पालक है, मेथी है, साग है, आप उनको इस तरह की चीज़ें खिलाएं ताकि उनकी डाइट से ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो बस चलें जी, ये आज का काम ख़त्म हुआ। ये एक मिशन था बहुत ज़्यादा मेरे लिए। तो चलें जी, आज का ये मिशन भी कंप्लीट हुआ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।